विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं और केनोपनिषद यह विषय चल रहा है। केनोपनिषद में केन किसके द्वारा, ऐसा प्रश्न होता है। केन, तो इसमें किसके द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका नाम ही रख दिया केनोपनिषद। केन उपनिषद, आदि गुणः संधि हो गई, हो गया केनोपनिषद। अब बात आती है कि प्रश्न किस प्रकार के हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था पहले भी मंत्रों में कि किसके द्वारा ये वाणी, किसके द्वारा मन, किसके द्वारा ये सब, माने पूरा संसार ही अगर अंततः देखें तो किसके द्वारा, ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिसके होने से समस्त भौतिक वस्तुएं, चल अचल जगत जितना भी है, सभी में कुछ न कुछ गति है। आप कहेंगे कि चल अचल, कि चल में तो गति है, अचल में कौन सी गति है? अचल में भी गति होती है, अचल में भी। वो मनुष्य की तरह नहीं चल सकते, इसलिए मनुष्य की तुलना करें या जीवों की तुलना करें, उस प्रकार की गति नहीं है, लेकिन उनके अंदर दूसरी गति है। पहाड़ों में भी गति होती है। मिट्टी है, वो बहुत अधिक ताप, बहुत अधिक प्रेशर उसके ऊपर जब रहता है तो मृदा से ही धीरे धीरे, आप देखते ही होंगे जो ये ईंट बनाते हैं मिट्टी से तो बनाते हैं, तो गति तो है। पर ऐसे ही किसी निश्चित ताप पर ऐसे ही प्रक्रिया होती पत्थर ऐसे बनते रहते हैं, एक अलग अलग रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो इतना तो हम जानते ही हैं। तो इसमें जो पीछे प्रसंग चल रहा था उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। आत्मा के विषय में बात आने लगी कि अच्छा हो सकता है ना कहीं ये सब जो चीजें चल रही हैं इसके पीछे उस आत्मा की प्रेरणा है, ऐसी है। तो फिर उसको जाने कैसे, किस प्रकार से जाने? जैसे हम किसी विषय को जानते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, गणित का कोई सवाल कर रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? किसी पुस्तक की मदद लेंगे, किसी आचार्य की मदद लेंगे और वो हमें बता देगा, और वो हमें जैसे ही बता देंगे हम उसको जान लेंगे। इतना ही तो है। और ज्ञान हो गया, किसकी मदद से हुआ? यदि वो लिख करके करेंगे, बोल करके करेंगे, जैसे भी समाधान करेंगे, या तो श्रोत्र इंद्रिय की मदद से हो जाएगा या अपनी चक्षु इंद्रिय की मदद से हो जाएगा। ज्ञान है तो बुद्धि से कर लेंगे। लेकिन परमात्मा के विषय में, उस आत्मा के विषय में कैसे? तो कह रहे हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति। ज्ञान करोगे कैसे? कि न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां तो चक्षु नहीं जाता आपका। ऐसे तो नहीं है कि आप भगवान जी को ऐसे देख लो कि जैसे आंख से हम एक दूसरे को देख लेते हैं, आप अपने परिवार में एक दूसरे को देख लेते हैं, तो ऐसे तो नहीं जाता। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आमने सामने हो गया एक तरह से देखा जाए तो, वही फिजिकल फॉर्म नहीं भी है ऐसी साक्षात, लेकिन जैसे भी है तो ऐसे आंखों से प्रत्यक्ष तो है ही ना, चाक्षुष प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है। तो परमात्मा के विषय में तो ऐसा नहीं है। ना तत्र चक्षुर्गच्छति, ऐसे बोल दिया, वहां आंख नहीं जाती है हमारी, जो है ये चक्षु इंद्रिय, ये नहीं जाती है, उसकी सीमा ही नहीं है। फिर कहा न वाग गच्छति, तो किसी ने सोचा हो सकता वाणी चली जाए, तो वाणी तो जा ही नहीं सकती।
न तत्र वाग गच्छति, वाणी भी वहां नहीं जाती है। फिर कहा न मन, नो मनो, ऐसे सूत्र लग जाते हैं व्याकरण के। नो मनो, मन भी नहीं जाता है, मन भी नहीं जाता, वाणी भी नहीं जाती है, चक्षु इंद्रिया भी नहीं जाती है, तो फिर उसको पाए कैसे? कोई कह सकता है कि जो ऋषि गण होते हैं, जो आचार्य गण होते हैं, उनसे उनकी भी स्थिति देख लो, वो क्या कह रहे हैं उस परब्रह्म के विषय में, वो भी स्वयं को कैसा पाते हैं, वो भी सुनने लायक बात है। न विद्मो न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात, क्या बोल रहे हैं? न विद्मा न विजानीमा, हम नहीं जानते, और न विजानीमा, और हमें समझ भी नहीं आता है उस परमात्मा के विषय में। एतद अनुशिष्यात, ऐसे कहा ना, यथा एतद अनुशिष्यात, किस प्रकार से इसको, इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस परमात्मा विषय के ज्ञान को कैसे हम अनुशिष्यात, अपने शिष्यों को कैसे बताएं? हमारी समझ नहीं आता, हम नहीं जानते, ऐसे कहा जा रहा है। फिर क्या कहा? अन्यदेव तद अविदिताद, अन्यदेव, अन्यदेव तद विदिताद, ऐसे कहा। विदित जो जाना गया, विद ज्ञाने धातु से, कि विदित से भी अन्य है तो कोई, जिसको हम जानते हैं उससे अन्य ही कुछ है। तो क्या अविदित है? तो कहा आगे अथो अविदिताद अधि, तो कहा आगे अथो अविदिताद अधि, ये तो अविदित से भी परे है। पहले तो कहा कि ये विदित भी नहीं है जिसको जाना जा सके, विदित से कुछ अन्य है, तो विदित जिसको जाना जा सके, और जिसको जाना ना जा सके वो अविदित। तो जब कहा कि ये तो विदित से परे है, तो इसका अर्थ हुआ अविदित है, तो उसका भी निषेध किया, ये अविदित भी नहीं है। पहली सी हो गई ना कि भाई ये अच्छा लड़का है, अच्छा नहीं तो फिर बुरा लड़का है, और बीच का तो कुछ होता नहीं है, या तो विधि होती है या फिर निषेध होता है। दो ही बातें होती हैं। राष्ट्र या राष्ट्र भक्त होते हैं, या राष्ट्र के प्रति गलत कार्यों में शामिल होते हैं, चाहे मौन सहमति ही क्यों ना दे। आप कह सकते हैं कि नहीं जी, हम तो राष्ट्र भक्त तो हम नहीं है, लेकिन हम राष्ट्रद्रोही भी नहीं है, ये बातें नहीं चलती हैं, ऐसा नहीं होता है। अपनी जिम्मेवारियों का, जो भी आपके कर्तव्य कर्म हैं, उनका विधिवत वैदिक रीति से उनका निर्वाह नहीं करते हैं, उनकी पालना नहीं करते हैं, तो निश्चय जानिए आप राष्ट्र भक्त की श्रेणी में शंका उत्पन्न हो गई है। ये देख लीजिए, आप स्वयं को ऐसा कह नहीं सकते। आप सोचेंगे हम तो अपने घर का ही काम करते हैं, जब से जीवन हुआ है, जब से जन्म हुआ है, और सारा अपने घर परिवार के लिए करते हैं, तो राष्ट्र के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसका मतलब तो यह है हुआ हम सभी राष्ट्रभक्त नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा, मौन समर्थन भी राष्ट्रवादी ताकतों को यदि आप देते हैं, राष्ट्र हित में देते हैं, विश्व के हित में देते हैं, विश्व कल्याण के लिए देते हैं, तो आप राष्ट्रभक्त ही हैं। लेकिन हित में दें आप, अहित में ना दें, ये बात है। आप कहेंगे ये ऐसे कैसे बात होती है? ऐसे होती है। जहां भी राष्ट्र के, देश के, विश्व के विरोध में कोई भी उपक्रम चल रहा हो, सदैव उसके विरोध में खड़े होना, यह राष्ट्रभक्त की पहचान है। कभी देश विरोधी ताकतों का साथ न देना, यह राष्ट्रभक्त होने की पहचान है। हाँ, इतना हो सकता है आप राष्ट्र के निर्माण संबंधी कुछ कार्य चल रहे हों, कुछ आह्वान चल रहे हों, कुछ उपक्रम चल रहे हों जो राष्ट्र के हित में हों, और आपके पास अपने कार्यों से करने के बाद में कोई समय न बचता हो, आप सक्रिय रूप से उन राष्ट्र हित के कार्यों में भूमिका न निर्वाह कर पा रहे हों, लेकिन मौन समर्थन भी और देने के लिए भी आपके पास आर्थिक रूप से कुछ न हो, तो आप कम से कम उन राष्ट्र के हित में किए जाने वाले कार्यों का विरोध न करें, सदैव उनका मौन समर्थन भी करें। मैं
सक्रिय समर्थन की बात भी नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसी कंडीशंस है कि हम सक्रिय समर्थन भी नहीं कर सकते, तो मौन समर्थन करें, अपने मन में अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करें कि राष्ट्र हित में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हम उनके साथ हैं, उनको आत्मिक बल मिलेगा, उनका संबल बनो। आप अपनी प्रार्थनाओं में राष्ट्र के गुणगान गाइए। ये बेसिक मिनिमम प्रोग्राम बता रहा होता है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं कुछ लोग, तो ये भी ऐसा है कि कम से कम न्यूनतम हम अपनी प्रार्थनाएं, अपनी संवेदनाएं उन व्यक्तियों के लिए, उन महापुरुषों के लिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस राष्ट्र के कल्याण के लिए लगे हैं, उनके प्रति प्रार्थना का भाव तो रख सकते हैं। ये राष्ट्रभक्त की पहचान है। अब कुछ को तो बड़ी संतुष्टि मिली होगी कि हाँ, हम भी राष्ट्रभक्त हैं। हाँ, है ना आप लोग, इसमें संशय है ही नहीं, राष्ट्रभक्त हैं। ये देश चल रहा है तो राष्ट्रभक्तों से ही चल रहा है, देशद्रोहियों से देश नहीं चलते। और ये कुछ होते हैं, बहुत थोड़े बहुत, लगता है ऐसे कि बहुत सारे भरे पड़े, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो ऐसे ही कार्यक्रम चलता है। चलिए विषय पर आते हैं। तो कहा वो विदित भी नहीं है और अविदित से भी परे है। वो क्या है फिर? तो कहा इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। इति शुश्रुम, ऐसा ही सुना है। पूर्वेशाम आचार्याणाम, जो पूर्व में आचार्य हुए हैं उनसे, पूर्व में ऋषि हुए हैं, ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, उनसे हमने ऐसा ही सुना है कि ये तो विदित भी नहीं, विदित से भी परे है, अविदित से भी परे है। ना चक्षुर गच्छति ना वाग गच्छति, कुछ नहीं जाता, ना मनो ना मन जाता। और यह भी नहीं पता, शिष्य कोई प्रश्न पूछे तो हम उसको कैसे बता पाएं। ये बात ध्यान रखें हमेशा। ये जो बात चल रही है, अंतिम सत्य की बात चल रही है। एक ब्रह्म ऋषि उस स्थिति में स्थित हुआ एक जो ऋषि है, वो उसका एक अत्यंत कुशल जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो शिष्य उनसे प्रश्न पूछता है, तब वो ये बता रहे हैं कि मैं उस अनुभव को, जो मैंने किए हैं, जो मैंने साक्षात अनुभव किया उस परमपिता परमात्मा का, उस तुरीय अवस्था का, वो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि वो तो सबसे पार है, कुछ होता ही नहीं। वाणी जैसे आप सोचेंगे ये क्या बात है, हम तो बता सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप कितना बता सकते हैं? क्या आपके सर में होने वाले दर्द को आप बता सकते हैं कि मुझे यूं तो कहेंगे दर्द हो रहा है, बस इतना ही कहेंगे, बहुत तेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा माथे को ऐसे ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे लगाएंगे, थोड़ा चिल्लाने लगेंगे वाणी से, लेकिन दर्द हो रहा है, इसके अलावा और क्या कह पाएंगे? बताइए आप क्या बोलेंगे? आप स्वाद को नहीं बता सकते। आम का स्वाद भी मीठा होता है, गुड़ का स्वाद भी मीठा होता है, केले का स्वाद भी मीठा होता है। आप बस इतना तो कहेंगे जब मीठे को परिभाषित करेंगे, ये केले की तरह मीठा है, ये सेब की तरह मीठा है, ये अंगूर की तरह मीठा है, ये खट्टा है, जो भी कहेंगे आप। लेकिन मीठे का जो स्वाद अलग अलग है, भिन्न भिन्न स्वाद है, क्या आप उसको बता पाएंगे? सामर्थ्य नहीं। शब्दों से परे अनुभव की बात है। हाँ, जो खाएगा वो बता देगा। आपको समझाना है तो आप अपने शिष्य को एक को केला दे दो, एक को सेब दे दो, वो दोनों खाएगा, बता देगा हाँ जी ये मीठा लगे, ये मीठा लगे। अनुभव से तो बता देगा, शब्द से नहीं बता पाएगा। कुछ ऐसा ही विषय चल रहा है कि एक ब्रह्म ऋषि, एक ब्रह्मवेत्ता ऋषि अपने शिष्य को कह रहे हैं कि भाई मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, मैं ही नहीं जानता इस विषय में कि मैं वो अवस्था कैसी है। ये जो उदाहरण देते हैं वो एक आंशिक अवस्था में उदाहरण देते हैं। ये तो जागृत अवस्था की बात है, खाया तो पता है मीठा है, उसका तो ये भी नहीं पता वो आनंद स्वरूप है। ये तो है, आप कहेंगे कि ऐसा तो वेद मंत्र कहता है कि ओम भूर्भुवस्सुवः, परमात्मा प्राणों से प्यारा है, आनंद स्वरूप है, दुख विनाशक है, सुख स्वरूप है। तो जब आपको पता नहीं तो आप बता क्यों रहे हो? ऐसा कह सकते हैं? प्रश्न तो उठता है ना, उठ गया।
तो कहा, ये तो कहा कि पूर्व में जो आचार्य थे उन्होंने ऐसे ही तो कहा कि वो तो विदित से भी परे, अविदित से भी परे, ना आँख से उसको देख सकते, ना आँख वहाँ तक जा सकती है चक्षु इंद्रिया, ना श्रोत इंद्रिया वहाँ तक जा सकती है, कुछ नहीं, मन नहीं जा सकता। और ये भी नहीं बता सकती, हम समझ ही नहीं पाते हम कि उसको कैसा बताएं कि वह कैसा है। हम अपने शिष्यों को क्या बोलें उसके विषय में, शब्द ही शब्द होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ऐसी चीज कैसे बताएं। मतलब कहने का ये है अंततः कि आप स्वयं अनुभव करो। हम इतना तो कर सकते हैं कि आपको बेसिक जो सामान्य जानकारी है, मूल जो बिल्कुल मूल में है, वो कुछ कुछ बातें तो ये बता सकते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या क्या बाधक तत्व हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसको भी ऐसा नहीं बता सकते आप कि वो ऐसा है ऐसा। आप उसको ऐसा बताएंगे वह निराकार है, वह सर्वगुण संपन्न है, वो क्या है वो। ये बड़ा विषय है, ये तो अनुभव का विषय है। तो सब लगो खोज में, और सब खोज में लगो तो सब काम छोड़ के मत लगो। पूरे राष्ट्र का ही कार्यक्रम एकदम चौपट, ऐसा नहीं करना। घर परिवार में लड़ाई शुरू हो जाएगी जी, अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके व्यक्ति बैठ जाए कि ना अब मैं तो खोजूंगा। ये भी सहजता से समन्वय बना करके, प्रकृति भी सभी समन्वय बनाकर चलती है, आप भी समन्वय बनाएं। साधना के लिए भी समय निकालें, योगाभ्यास के लिए समय निकालें, क्योंकि स्वेद की बूंदों से ही आरोग्य की गंगा निकलती है। और आरोग्य होगा तो आपकी साधना भी चलेगी, सतत चलेगी, निरंतर चलेगी, क्योंकि सत दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा साबित, सत्कारा सेवित हो दृढ़ भूमि। क्योंकि आपके चित्त की स्थिति दृढ़ तभी हो पाएगी उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए जब आप निरंतर करेंगे, सत्कार पूर्वक करेंगे, दीर्घ काल तक करेंगे, करते रहें। बाकी जैसे जिसकी स्थिति है उसको मिल जाएगा। जिसका तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, जिसका तीव्र संवेग होगा उसको जल्दी मिल जाएगा। ऐसा भी तो होता ही, कोई जरूरी थोड़ी है कि सब कछुए की चाल से चलते हैं, कुछ बहुत तीव्र वेग से चलते हैं। तो उनका पुरुषार्थ है। उन्होंने, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने पहले जन्मों में उन्होंने बहुत अधिक पुरुषार्थ किया है इस विषय में, आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर, तो उनको उसका लाभ तो मिलेगा ही, मिलना भी चाहिए। यही तो न्यायकारी परमात्मा की व्यवस्था है। तो वही बताया इसमें, इति सुष्टुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचचक्षिरे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रति यही व्याख्यान दिया उन्होंने, ये महापुरुषाः, ये पूर्वाचार्याः न हमको क्या व्याचचक्षिरे, ऐसा ही कहा। क्या कहा? न वाग गच्छति न चक्षुर गच्छति नो मनो, ऐसे कहा। न विद्मो न विजानीमो, ऐसे बोला। यथा एतद अनुशिष्यात्, कैसे शिष्य को उपदेश करें, कैसे जाने। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, विदित से भी परे, अविदित से भी परे है, ऐसा ही हमें बताया आचार्य ने। तो ये बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं। एक एक मंत्र हमारे जीवन में एक नया चैप्टर खोल देता है, एक नया अध्याय। जब आप जिज्ञासु प्रवृत्ति रखते हैं और जिज्ञासु बन जाते हैं तो इस प्रकार के जो विषय हैं वो आगे की ओर हमारे आ जाते हैं। माने ईश्वर के विषय में भ्रांतियां बहुत हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि भ्रांतियां, तो भ्रांति निवारण वाले भी बहुत हैं, भ्रांतियां भी बहुत है, भ्रांति निवारण वाले भी बहुत है, और निवारण करते करते भी भ्रांतियां हो जाती हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है जो निवारण कर रहे हैं वो स्वयं भ्रांति में रहते हैं। क्षमा करना, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं, बहुत बड़ा भारत है ना, बहुत लोग ऐसे भी हैं, पूरे विश्व की बात है। एक सत्ता तो सभी मानते ही हैं, कोई एनर्जी के फॉर्म में मानता है, कोई प्रकाश के फॉर्म में मानता है, कोई साक्षात देवी देवताओं के रूप में, उनके विग्रह के रूप में मानता है। सबके अलग अलग हैं। कोई निराकार परमात्मा में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बिंदु पर आकर तो सभी सहमत हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए जीवन में साधना का होना अत्यंत आवश्यक है। सदा सत्य बोलो, इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि झूठ बोलकर भी भगवान को पालेंगे, ऐसा नहीं है कि मक्कारी करके भगवान को पालेंगे।
कर्तव्य कर्मों को करेंगे और भगवान को पालेंगे, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो बोलने के लिए करना आवश्यक है। और ये जो सत्य शास्त्र होते हैं ये हमें सिखाते हैं। परमात्मा को पाने के लिए उनके बताए मार्ग पर चलना पड़ता ही है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये और ईश्वर को पाना दोनों पक्ष हैं। कुछ कहते हैं बहुत कठिन काम है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। और हमारे परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी क्या कहते हैं कि इस संसार में ही ब्रह्म को खोज लो। हमारी आंखों से जो दिख रहे हैं जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी दरिद्र हैं, जो रोगों से पीड़ित हैं, उनकी सेवा कर लो। इनमें भी तो भगवान जी का वास है। उन्हीं को अपना भगवान मान करके अपनी सेवाओं को समर्पित कर दो, निस्वार्थ भाव से, निष्प्रिय होकर के, निष्काम भाव से। ये भी तो एक सेवा है। इससे चित्त की शुद्धि होगी, निर्मलता आएगी, स्वच्छता आएगी और स्वतः ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होगा आपके अंतःकरण में, और आपको और आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। एक ये भी धारा है, पर यह धारा पुरुषार्थ प्रधान धारा है। पुरुषार्थ को छोड़कर नहीं है, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करता है पतंजलि योगपीठ। और यही विचारधारा परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के माध्यम से, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी के माध्यम से करोड़ों करोड़ों देशभक्तों के अंदर उत्पन्न है, हो रही है, हो गई है और होगी जो आने वाले समय में। तो आप देख लो, ये दूसरी वाली थोड़ी ज्यादा बेटर लगती है। आप कह सकते हैं कि अभी तो लगती है, फिर हो सकता है जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब शायद ना लगे, तब भी लगेगी। क्योंकि जो विचार होते हैं, जो संकल्प होते हैं, वो हमें सदैव एक जैसा बनाए रखते हैं। माने हमें हमारे पथ पर, उस धुरी पर बनाए रखते हैं। सामर्थ्य आगे पीछे हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 मीटर दौड़ता है युवावस्था में, तो वही व्यक्ति बुजुर्ग होने पर 2-3 किलोमीटर दौड़ लेगा, और अधिक बुजुर्ग हो जाएगा, हो सकता है बेचारा दौड़े ही ना, लेट जाएगा। लेकिन वो स्थिति ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल निकम्मेपन वाली स्थिति है कि उसने पुरुषार्थ करना ही बंद कर दिया। माने हमारे शरीर की सामर्थ्य जब कम हो जाएगी तब रुकेंगे, संकल्प से, मन से नहीं कि स्वस्थ हैं और लेटे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप देखिए तो फौज में होते हैं, फौजी होते हैं, पूरा शरीर का ढांचा एकदम जबरदस्त, एकदम फिट होते हैं, कड़क होते हैं, एकदम अपने कार्य में नियमों में चलने वाले होते हैं। फौजी नियम में ना चले, माने हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई फौजी, रिटायर्ड फौजी होते हैं, गांव में, घर में, शहर में आते हैं, रहते हैं, तो उनका जीवन अलग ही दिखता है। यहाँ ये फौजी हैं, एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ, थोड़ी सी कड़क, नियमानुसार चलाने वाली, प्रेम की पराकाष्ठा में। ऐसा नहीं कि रूखे सूखे रहते हैं, वो ऐसा लगता है। ये लगता कि इनको है अच्छा कि ये बड़े कड़क हैं, ये उनको लगता है रूखा सूखा व्यवहार उनको लगता है जो नियमों में नहीं चलते। ना तो वो घर के नियमों को माने, ना प्रकृति के नियमों को माने, ना भगवान के नियमों को माने, ये उनको लगता है। और जो नियमों में चलते हैं उनको तो बड़ा आनंद आता है कि हाँ देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा एकदम डिसिप्लिन रहते हैं, एकदम नियमों में चलते हैं। पहलवानों को देखो, एकदम बॉडी लैंग्वेज अलग ही दिखेगी आपको, बैठने का तरीका भी। जैसे अभी तो ऐसे सीधे बैठे, पहलवान होता तो ऐसे कड़क उकड़ के ऐसे बैठेंगे, पूरा सीधा सीना तान के, कोई आगे कोई पीछे हो गए, एकदम जबरदस्त। मतलब वो पूरा उसमें खो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। उनके शरीर की जो लैंग्वेज है वो ही बदल जाती है, आपको अलग से दिखेगा। बातचीत का तरीका एकदम पहलवान वाला। तो ऐसे जो है हमारी विचारधारा जैसी होती है हम वैसे होते ही हैं जीवन भर। तो जब हम योगी की विचारधारा की तरह रहेंगे, योगी बनेंगे,
योगी मतलब जो योग करते हैं, ठीक है, वहीं तक रहना। योग प्राणायाम जो पतंजलि महर्षि जी ने बताए हैं, ऐसे महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताए हैं ना, योगांगों का अनुष्ठान करना, ऐसे वो सब। उसमें यम भी आते हैं, नियम भी आते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पूरा जीवन के सत्य तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि उस ईश्वर को जानना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। बात है साधना की, बात है पुरुषार्थ की, और निरंतर पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो आइए हम सभी पुरुषार्थी बने, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं, इस जीवन को बहुत आनंदित बनाएं और सदैव खोज में लगे रहें। अपने कर्तव्य कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करते हुए उस मार्ग पर सदैव चलते रहें। इतना तीव्र वेग हो कि वह परमात्मा अभी मिल जाए, और इतना असीम धैर्य हो कि कभी भी मिल जाए। तो आइए इन दोनों में समन्वय बना करके हम अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाएं और उस परम पद को पाएं, जीवन के लक्ष्य को पाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।